प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ही ज्यादा परेशान और हैरान हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकलती है। दोस्तों, भला ये कैसे मुमकिन है और ऐसा कैसे हो सकता है? मौलाना साहब की कब्र से लड़की क्यों निकली, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह से है कि मक्का मुकरमा में एक मर्तबा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि कोई कब्र जब पूरा हो जाए यानी पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नया मुर्दा दफन कर दिया जाता है। जब इस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र को खोला गया तो कब्र खुलते ही एक अजीबो गरीब मंजर सामने आया। उस कब्र में आलिम साहब की लाश की जगह एक निहायत ही हसीन और खूबसूरत लड़की की मैयत थी। वो लड़की अमेरिका या फ्रांस की लग रही थी। सब लोग बहुत हैरान और परेशान हो गए और थोड़ी ही देर में यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का मुकरमा आया हुआ था। उसने जब लड़की की सूरत हाल देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूं, ये फ्रांस की रहने वाली है और इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और उसने मुझसे ही इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी और फिर कुछ ही दिन के बाद ये बीमार होकर मर गई थी और इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। लोगों ने कहा, इस लड़की की लाश यहां होने की वजह हो सकती है कि ये एक नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहां गई? उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा, हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो जो कि अब फ्रांस में है। तो जो फ्रांस का मुसलमान था उसने कहा, मैं 2-3 दिन हज मुकम्मल करके वापस फ्रांस जा रहा हूं। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र को खोल कर देख लूंगा कि आखिर क्या मामला है। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों को सारा वाकया बयान कर दिया। तो लड़की के घर वाले ये सुनकर बहुत हैरान हुए। चुनांचे हकीकत को जानने के लिए उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की के ताबूत में उन आलिम साहब की ही मैयत थी जो मक्के में दफन किए गए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का पहुंची, उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है, तो सबको बहुत हैरानी हुई। चुनांचे उनकी बीवी से जब पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया, तो आलिम साहब की बीवी ने कहा, मेरा शौहर तो बड़ा ही नेक और नमाजी इंसान था और कुरान की तिलावत करने वाला था। लोगों ने कहा, अरे जरा सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया है? बीवी ने बहुत ध्यान करके बताया, हाँ, उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी। जब भी वो गुस्ल के जाने वाजिब होता था तो वो नहाने से पहले कहता था, ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीकों को वो पसंद करता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाक़े से इत्तेफाक न करें, लेकिन हम सब के प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से कौन इनकार करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जिस कौम की मुशायत करेगा, जिससे मोहब्बत करेगा, वो उन्हीं में से एक होगा। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कुछ भी बोलने से पहले अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल करें। हजरत अली फरमाते हैं, बोलने से पहले अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का गुलाम बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें
ملیں گے آپ سے بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔